हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का अपने गैलेक्टिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप इन एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो एग्जाम में 90% चांस है इसी में से आने का। तो प्लीज आप ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। आइए जानते हैं और पढ़ते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और समथिंग 20 क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है। तो जितने अच्छे तरीके से आप इन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन करने से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट फाउंडेशन आपका अच्छा होगा। उसके बाद आपको बड़े क्वेश्चंस करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, वहां ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो एमसीक्यू में अगर 20 में से 20 चाहिए तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को रेगुलर आप देखें, ठीक है। रेगुलर अपडेट होगा और समझिए, ठीक है। धन्यवाद। आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में कुछ ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं आपके, बहुत ही सिंपल हो गया ये चैप्टर, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसमें आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जानना है और उसके बाद 1 ऑन 2 फंक्शन में कुछ फंक्शंस के बारे में जानना है। बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम से, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यू 1 मार्क्स ट्रू और फॉल्स के साथ है, ठीक है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, let R be a relation on the set L of lines defined by L1 relation L2 if L1 is perpendicular to L2 then relation R is। अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो बताइए मुझे, L1 परपेंडिकुलर L2 है तो क्या होगा। L1 परपेंडिकुलर L2 है तो क्या होगा, ठीक है। तो कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस एंड ट्रांजिटिव होगा या सिमेट्रिक होगा। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मैं आपसे बात करता हूं, ये मेरे लिए लाइन L1 है और ये मेरे लिए लाइन L2 है। L1 परपेंडिकुलर L2। अब जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि L1 L1 का रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव आपको कहता है कि ए का रिलेशन होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सिमेट्रिक आपको कहता है, क्या कहता है सिमेट्रिक भाई, तो सर सिमेट्रिक कहता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर तो इंप्लाइज बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, किससे बच्चों, आर से। ट्रांजिटिव आपको क्या कहता है, तो ट्रांजिटिव कहता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, बी सी बिलोंग करता है आर से, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब आपको बोला है कि L1 परपेंडिकुलर है किस पे, L2 पे। L1 खुद पे परपेंडिकुलर हो सकता है क्या, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए तो L1 L1 का रिलेशन होना चाहिए और एक लाइन खुद पे परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, तो सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो हट गया। अब जहां जहां रिफ्लेक्सिव है वो सारे आपके आंसर क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो पहला आंसर आपका हो ही नहीं सकता। इक्विवेलेंस, जब कोई तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस केस में हम इसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्या कहते हैं बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, उस केस में हम इसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के केस में रिफ्लेक्सिव होगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है जी। अब आइए, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर मैं बात करूं कि L1 परपेंडिकुलर है L2 तो क्या L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1, जी बिल्कुल करेक्ट, राइट आंसर है। सिमेट्रिक कहता है A B का रिलेशन L1 परपेंडिकुलर L2 इंप्लाइज BA भी होना चाहिए, मींस दैट L2 भी परपेंडिकुलर L1 होना चाहिए। जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है उस केस में वो दोनों ईच अदर परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, मींस L1 परपेंडिकुलर L2 इंप्लाइज L2 परपेंडिकुलर L1 होगा, तो इसलिए ये सिमेट्रिक तो है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव अभी क्लियर नहीं हुआ, तो आइए बच्चों ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अगर कोई लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, AB का रिलेशन बन गया,
फिर BC का रिलेशन मींस दैट L2 परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे, L3 पे। ये BC हो गया, मतलब L2 L3 पे। L1 परपेंडिकुलर L2 एंड L2 परपेंडिकुलर L3। L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, L2 परपेंडिकुलर है L3 पे। क्या कभी L1 L3 पे परपेंडिकुलर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों। क्यों? क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है ऑलरेडी L2 पे, तो ये इस पर परपेंडिकुलर कैसे होगा? अगर यही बात आती पैरेलल कि L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, मींस ये लाइन जो है L1 वो पैरेलल है किसके, L2 के, और L2 जो है वो पैरेलल है प्यारे बच्चों L3 के, L3 के। तो क्या L1 पैरेलल होगा L3 के? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा L1 पैरेलल टू L3। क्यों? क्योंकि L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, ये तीनों लाइन ईच अदर पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3, L1 भी पैरेलल होगा L3 के। ओके बच्चों, तो हमने ये देखा कि ये पैरेलल के केस को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट परपेंडिकुलर को नहीं कर रहा, तो ट्रांजिटिव जिसमें है वो भी नहीं होगा। ओके, ये तीन ऑप्शन कैंसिल, तो इसका मतलब है सही आंसर क्या होगा, सिमेट्रिक। सही ऑप्शन क्या होगा, सिमेट्रिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपके लिए शॉर्ट में सॉल्यूशन भी डाला गया है यहाँ पे, ठीक है, इससे भी आप समझ सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आए तो। आइए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चे, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है गिवन ट्रायंगल विद साइड्स T1 का रेशियो दिया है 3 4 5, T1 का रेशियो दिया है 3 4 5, T2 का रेशियो दिया है 5 12 13 और T3 का रेशियो दिया है 6 8 10, T4 का रेशियो दिया है 4 7 9 एंड द रिलेशन R इन सेट ऑफ ट्रायंगल्स डिफाइंड एज R रिलेशन को डिफाइन किया गया है इज सिमिलर टू ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल 2 which triangles belong to the same equivalence class। कह रहा है बताइए इसमें से कौन से इक्विवेलेंस क्लास से मैच करता है, मींस दैट कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। प्यारे बच्चे, T1 का बताइए, T1 क्या दिया है मुझे? T1 दिया है सर 3 4 5, T1 दिया है 3 4 5। ओके, T2 क्या दिया है? तो प्यारे बच्चे T2 आपको दिया है 5 12 13, 5 12 13। T3 बताइए प्यारे बच्चों, T3 क्या दिया आपको? 6 8 और 10, 6 8 और 10। T4 बताइए क्या दिया है सर? T4 दिया है हमें 4 7 और 9, 4 7 और 9। अब रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है सर? रिलेशन डिफाइंड है हमारे पास ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 सच दैट किस तरीके से है, तो ट्रायंगल 1 जो है इज सिमिलर, ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 2 के सिमिलर है। कह रहा है which triangles belong to the same equivalence class, कौन सा ट्रायंगल सेम इक्विवेलेंस क्लास से बिलोंग करता है? अच्छा जी, कौन सा ट्रायंगल सेम इक्विवेलेंस क्लास से बिलोंग करेगा? आपको बोला क्या गया, ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2। आपको पता होगा दो ट्रायंगल को जब हम सिमिलर करते हैं तो सिमिलर की क्राइटेरिया क्या होती थी, याद है हमने पढ़ा था 10th क्लास में। सर सिमिलर करने के जो तरीका होता है वो आपके या तो साइड्स के रेशियोज प्रोपोर्शनल होने चाहिए, साइड्स के रेशियोज क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दूसरा या तो उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है, एंगल्स क्या होने चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड्स के रेशियोज प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो प्यारे बच्चे एंगल से यहां कोई लेना देना नहीं है, यहां पे आपको ना क्या दिया है, साइड्स के रेशियोज, साइड्स दिए हुए। अब आप इनमें से देखिए किसके साइड्स के रेशियोज प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये दो ट्रायंगल है आपके पास, ये 1 ये 2 ये 3 ये 2 ये 4 ये 6, मींस दैट अगर आप देखेंगे तो 1/2 2/4 3/6, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब आप इसमें देखिए ये सारे इक्वल है, मींस दैट इनको हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो इसमें से प्रोपोर्शनल कौन सा है आप बताइए? सर इसमें से प्रोपोर्शनल ये दोनों है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें दिख रहा है कि 3/6 4/8 और 5/10 इन सब के रेशियो सेम आ रहे हैं सर, इन सब के रेशियो सेम आ रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। T1 और T3 क्या और किसी का है? 3 5 4 12 नहीं बन रहा,
5 6 12 8 13 10 नहीं बन रहा, 6 4 8 7 10 9 कोई प्रोपोर्शनल नहीं बन रहा, 5 4 12 7 13 9 नहीं बन रहा, 3 4 5 4 7 5 9 नहीं बन रहा, मींस दैट इसमें से एक ही है T1 एंड T3। तो हम कहेंगे कि T1 जो है वो सिमिलर है किसके, T3 के, मींस दैट जो रिलेशन बन रहा है वो किसका बन रहा है, T1 और T3 का। तो प्यारे बच्चों T1 और T3 ढूंढिए, ये रहा सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरिटी के साथ सिखा रहा हूं, जिसने फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा होगा रिलेशन एंड फंक्शन उसे भी ये चैप्टर समझ आ जाएगा, आपके चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, जरूर आपको समझ आएगा। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों गिवन सेट A 1 2 3, एक सेट A है जो कि 1 2 3 दिया है एंड द रिलेशन R डिफाइंड है आपके पास 1 2 एंड 2 1। Their relation R will be reflexive if 1 1 is added, symmetric if 2 3 is added, transitive if 1 1 is added. Okay? अगर हम 1 1 को ऐड करें तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा क्या, सिमेट्रिक के लिए 2 3 ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक बन जाएगा क्या, ट्रांजिटिव के लिए 1 1 ऐड करेंगे तो वो ट्रांजिटिव बन जाएगा क्या, सिमेट्रिक के लिए 3 2, सिमेट्रिक के लिए 3 2 ऐड करेंगे तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा क्या। ये हमसे इसने दिया है, चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 1 1 होना चाहिए, सिमेट्रिक बनाना है तो 2 3 होना चाहिए, ट्रांजिटिव बनाना है तो 1 1 होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए फिर से 3 2 ऑप्शन। प्यारे बच्चे मुझे पहले ये बताएंगे रिलेशन क्या दिया है। सर हमें रिलेशन दिया है 1 2 का दिया है और उसके बाद 2 1 का दिया है, और किसका दिया है, 2 1 का दिया है। तो रिलेशन हमारे पास 1 2 है और 2 1 है, और एलिमेंट्स जो ए सेट के अंदर है वो है हमारे पास 1 2 और 3। रिलेशन जो है वो हमारे पास क्या है बच्चों, 1 2 और 3 है, ठीक है। 3 आइटम्स है आपके पास 1 2 और 3, रिलेशन हमें दिया हुआ है 1 2 का और 2 1 के साथ दिया हुआ है, करेक्ट है जी, कोई इशू नहीं। अब मुझे अगर इससे पहला ऑप्शन पे जाते हैं, रिफ्लेक्सिव बनाना है। भैया अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो आप 1 1 डाल दीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है ना, अगर आप 1 1 ऐड कर देते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। अरे भैया रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन कहता है AA बिलोंग्स टू R। अच्छा AA बिलोंग्स टू R का मतलब है उसके अगर कोई सेट आपको दिया है, मान लीजिए एक सेट है आपके पास, सेट A जिसमें A B और C दिया है, अगर आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है, क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका ना A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए और C बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए और C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। मींस एक सेट R जिसमें AA BB और CC होना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर इसमें AB दिया है, BC दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट AA BB CC तो होना ही चाहिए। अच्छा अगर आइडेंटिटी बोले तो आइडेंटिटी रिलेशन कहता है, आइडेंटिटी सुना होगा आपने, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के अलावा आइडेंटिटी और उसके बाद इक्विवेलेंस, ये कॉमन है जो सभी बच्चे जानते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है देखो भैया मेरे को ना मेरे रिलेशन में जितने एलिमेंट्स दिए हैं उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, मींस AA BB और CC, यही 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, इनके अलावा नहीं चलेगा। बट रिफ्लेक्सिव कहता है AA BB CC के अलावा अगर AB और BC या ऐसे कुछ भी और अदर एलिमेंट्स दिए हैं वो भी चलेगा, बट इन 3 का होना कंपलसरी है। क्या आपको इसमें 1 2 3 सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, क्या 1 1 2 2 3 3 दिख रहा है? अगर आप 1 1 ऐड कर देते हैं तो क्या ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा? कभी भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 2 का भी होना जरूरी था, 3 3 का भी होना जरूरी था। तो इसके अंदर 2 2 और 3 3 है नहीं, तो 1 1 को ऐड करने से कोई फायदा नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग। अगला कह रहा है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बन जाएगा क्या 2 3 अगर ऐड कर दे?
भाई सिमेट्रिक 2 3 ऐड करने से तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये 1 2 है तो 2 1 ऑलरेडी है, ये तो सिमेट्रिक है पहले से, ठीक है, तो नहीं बनेगा जी। ओके ठीक है, कह रहा है ट्रांजिटिव 1 1 ऐड करें तो ट्रांजिटिव बन जाएगा क्या? प्यारे बच्चे ट्रांजिटिव रिलेशन हमने पढ़ा है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बी आर से करना चाहिए। अगर मैं कहूं तो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, अगर मैं कहूं 2 1 का तो बिलोंग कर रहा है आर से। ए बी कर रहा है, बी सी कर रहा है, ए सी के लिए 1 1 का होना कंपलसरी है। क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है आर से? जी नहीं कर रहा, 1 1 नहीं है। अगर मैं इसमें 1 1 डाल दूं तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। अच्छा जी, तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, सी ऑप्शन, लेकिन मैं इसके लिए आगे भी पढ़ूंगा। सिमेट्रिक में क्या बोला है, डी ऑप्शन में क्या बोला है? सिमेट्रिक के लिए 3 2 इज ऐड, ठीक है, किसको ऐड करना है? 3 2 को ऐड करना है। भाई मुझे सिमेट्रिक नहीं बनाना है, क्योंकि 3 2 के लिए 2 3 का होना जरूरी है, वो नहीं बनेगा, 2 3 उसमें है ही नहीं, तो 3 2 लेके क्या करूंगा? 1 1 तो 2 2 और 3 3 नहीं है, इसलिए नहीं लूंगा। 2 3 तो 3 2 नहीं है, तो मींस दैट हम ओवरऑल देखें तो ए बी और डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन इज राइट। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैंने इसकी सारी डिटेल्स एक एक बात आपको बता दी। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, नया चीज आपने यहां रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव से ये सीखा कि भाई रिफ्लेक्सिव के लिए अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों का होना जरूरी है, 4 एलिमेंट्स है तो 4 का होना कंपलसरी है, 5 एलिमेंट्स होंगे तो 5 का खुद के साथ रिलेशन होना कंपलसरी है। ए बी बी सी सी डी डी ऐसे एलिमेंट्स, अगर डी भी होता तो डी डी भी होना जरूरी था। अगर मैं बात करूं आपसे आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी में मैंने बताया कि जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही होने चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव में क्या है, उनसे ज्यादा भी हो सकता है। तो 3 क्वेश्चन हमने देखे। चलिए अगला आते हैं हम 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? गिवन सेट ए आपको दिया है ए बी सी एंड आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए। अभी डिफाइन किया था मैंने आपको, आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बताया था मैंने। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है ए बी सी 3 एलिमेंट है तो उन तीनों का होना जरूरी है, ठीक है। ए बी सी मींस दैट ए बी बी और सी सी, और इसके अलावा अदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो ए बी और ए सी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी कहता है इटसेल्फ, खुद के साथ खुद का रिलेशन। बी आर ए बी बी सी सी, दिस इज अ राइट, बट मैं अभी आगे भी देखूंगा क्या और कोई ऑप्शन है। आर ए बी बी सी सी ए सी, भैया नहीं होगा। अगर रिफ्लेक्सिव कहता तो ये रिफ्लेक्सिव होता, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए ये भी रिफ्लेक्सिव, ये भी, बट मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोलता, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी बोला है तो आइडेंटिटी में सिर्फ यही 3 होने चाहिए, इनके अलावा और कोई नहीं। सी ए दे दिया, नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आइए 5th क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं? अ रिलेशन S इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिफाइंड एज x, आपको x y, ठीक है, इंप्लाइज क्या दिया हुआ है? इंप्लाइज x माइनस y प्लस √3 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। हाँ, तो इसमें बोला देन रिलेशन S क्या होगा? रिलेशन S रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला अगर मुझे रिफ्लेक्सिव करना हो, क्या करना हो? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा बच्चों? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? तो रिफ्लेक्सिव के लिए x का खुद के साथ खुद का रिलेशन, s किसके साथ? x के साथ होना चाहिए। इंप्लाइज अगर ऐसा है तो दोनों की जगह पे x आएगा, x माइनस x प्लस √3, x से x कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आया? √3। और हम कहेंगे √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 आपका क्या है? एक इरेशनल नंबर है बच्चों, तो ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, रिफ्लेक्सिव के लिए ये ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्री की। अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो सिमेट्री के लिए हमारा क्या होता है? x y बिलोंग कर रहा है r से, तो y x भी बिलोंग करना चाहिए r से, ओके जी। अब इसके लिए अगर हम एग्जांपल ले लें, x इक्वल्स टू √3 और y इक्वल्स टू 2, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि √3 माइनस 2 प्लस √3, तो ये हो जाएगा आपका 2√3 माइनस 2। ये सही है, क्यों? क्योंकि 2√3 माइनस 2 इज अ इरेशनल नंबर।
लेकिन अगर मैं yx की बात करूं तो अब yx की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, उसमें हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, क्योंकि xy था यहां पे क्या था xy। अब हमारे लिए यहां पर xy चेंज हो जाएगा। अब xy का रिलेशन था तो ये वाला फंक्शन फॉर्म हो रहा था। yx का अगर हम बात करेंगे r से तो उस केस में आपका जो रिलेशन बनेगा वो y माइनस एक्स प्लस रूट 3 बनेगा। अब yx की बात हो रही है तो y की जगह 2 आएगी, यहां रूट 3 आएगा, यहां रूट 3 आएगा, इससे ये कैंसिल, ये बचा 2 इज अ रैशनल, ये तो एक रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये तो फॉल्स हो गया जी, सिमेट्रिक तो नहीं होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव, क्योंकि हमारे ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव, तो भाई रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक भाई ये नहीं होगा। अब एक ऑप्शन और डाला है इन्होंने ट्रांजिटिव, तो मुझे ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ट्रांजिटिव है। अगर वैसे देखा जाए तो रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव वाला ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक बार ट्रांजिटिव हम चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा, तो ट्रांजिटिव के केस में एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। x इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 और y इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 5। अब इस केस में अगर हम इसे चेक करेंगे तो हमारा x y का रिलेशन, x y की अगर हम रिलेशन की बात करें तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 माइनस 5, 1 प्लस रूट 3 माइनस 5 और प्लस का क्या दिया हुआ है रूट 3। ओके, तो ये आएगा आपका कितना, 5 में से बन गया 2 रूट 3 माइनस 4 आएगा। दिस इज अ राइट आंसर, क्योंकि ये करेक्ट है, इरेशनल नंबर फॉर्म कर रहा है। अब अगर हम बात करें yz की, तो हमें एक z भी लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे z ले लेता हूं 2 रूट 3 बच्चों, 2 रूट 3। अब अगर हम देखें z की बात करेंगे तो z हमारा क्या है 2 रूट 3, 2 रूट 3। तो yz का रिलेशन बनाना होगा, yz का रिलेशन हो जाएगा आपका 5, यही कर देता हूं 5 माइनस 2 रूट 3 और प्लस का रूट 3, तो ये हो जाएगा आपका 5, 2 रूट 3 में से रूट 3 जाएगा, ये आएगा आपका माइनस का रूट 3। दिस इज ऑल्सो इरेशनल, ये भी इरेशनल है। ए बी का रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, ए बी का रिलेशन एक्स वाई का हो गया, वाई एंड जेड का रिलेशन हो गया, एक्स वाई का रिलेशन हो गया, वाई जेड का हो गया। अब एक्स जेड का रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एक्स जेड के लिए आप क्या करेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस रूट 3 है, ठीक है, और उसके बाद जेड की वैल्यू कितनी है, तो जेड की वैल्यू है आपके पास 2 रूट 3, जेड की वैल्यू है आपके पास 2 रूट 3 और प्लस का रूट 3। अब 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आया 1, इट इज अ रैशनल, ये हो गया फॉल्स। ठीक है बच्चों, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से, बट एक्स जेड भी करना चाहिए था बिलोंग, एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर से, एस से, लेकिन वो नहीं कर रहा, तो वो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो उस केस में हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन राइट है, बाकी के सारे ऑप्शन आपके फॉल्स हो गए। ठीक है, ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ओके, बाकी मैंने आपको एक समझा दिया रफ वे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियोस अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि इससे उनका भी हेल्प हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।